हेलो दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी इन हिंदी स्टेनोग्राफर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 2 है। आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों सारी वीडियो एक दूसरे से लिंक होती है। जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको दूसरी वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। और आपको पूरी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। हमारा पार्ट टू का नाम है जोड़ा अक्षर। जोड़ा अक्षर का मतलब ही होता है दो अक्षरों को मेल को ही जोड़ा अक्षर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। हमारी पहली लाइन रेखा थी अग्रगामी रेखा। जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था 3 तरह की रेखाएं होती है: अग्रगामी रेखा, अधोगामी रेखा, ऊर्ध्वगामी रेखा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अग्रगामी रेखा कौन कौन सी होती है, ऊर्ध्वगामी रेखा कौन कौन सी होती है, अधोगामी रेखा कौन कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम रूल नंबर फर्स्ट करते हैं। अग्रगामी रेखा के बाद अग्रगामी व्यंजन रेखा आने पर प्रथम अग्रगामी व्यंजन रेखा अंतिम स्थान के बाद के व्यंजन रेखा के आरंभ स्थान से जोड़कर आउटलाइन बनाई जाती है, जो नोटबुक की मूल लाइन्स पर लिखी जाती है। दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। अग्रगामी रेखा के बाद अग्रगामी रेखा आने पर हम प्रथम अग्रगामी रेखा को नोटबुक की लाइन से पर ही लिखते हैं और बाद की जो अग्रगामी रेखा होती है उसे अपने ही दिशा में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है कम, गण, कण, नमा, नमन, मानन। ठीक है दोस्तों, नमक। दोस्तों, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा रूल होता है अपने अग्रगामी रेखा का ही अग्रगामी रेखा के बाद अधोगामी व्यंजन रेखा आने का रूल। ठीक है दोस्तों, रूल पढ़ते हैं अपन। अग्रगामी रेखा के व्यंजन रेखा के बाद अधोगामी रेखा आने पर प्रथम अग्रगामी व्यंजन रेखा को लाइन से ऊपर आरंभ किया जाता है एवं अधोगामी व्यंजन रेखा को जोड़कर लाइन पर समाप्त किया जाता है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अग्रगामी व्यंजन रेखा के बाद ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा आती है तो हम अग्रगामी व्यंजन रेखा को लाइन से उठा देते हैं और उसके बाद अधोगामी व्यंजन रेखा लिखते हैं और लाइन पर समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कप लिखना है तो आप पहली का कौन सी होती है? अधोगामी रेखा। अग्रगामी रेखा होती है और दूसरी पा है वो अधोगामी रेखा होती है। तो का और ये पा हमने लाइन से उठा दिया का को और पा को लाइन से पर समाप्त कर दिया। ऐसे ही का और बा लिखेंगे, का और ता लिखेंगे, गा और जा लिखेंगे, माँ और ता लिखेंगे, चा और टा लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। रूल नंबर थर्ड, अग्रगामी व्यंजन रेखा के बाद ऊर्ध्व रेखा आने पर व्यंजन रेखा को लाइन से आरंभ कर के ऊपर की ओर समाप्त किया जाता है। अर्थात अग्रगामी व्यंजन रेखा को लाइन पर लिखते हुए बाद ऊर्ध्व रेखा को जोड़ते हुए लाइन के ऊपर समाप्त की जाती है। बाद की व्यंजन रेखा को अपनी दिशा में जोड़कर लिखी जाती है। दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ सरल भाषा में। जैसे अग्रगामी व्यंजन रेखा आती है, उसके बाद ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा आती है, तो जो अग्रगामी रेखा है हम उसको लाइन पर ही लिखेंगे और बाद की जो ऊर्ध्वगामी रेखा है उसको हम ऊपर की ओर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कोई सी भी रेखा आती है तो हम उसकी ही दिशा में लिखेंगे जो उसकी दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे
कल लिखना है अपन तो कल। ठीक है दोस्तों। नल कारण। ठीक है दोस्तों। नेह लिखना है ने हे र। दोस्तों ये हा में ही रा जुड़ा है। ठीक है। इससे का वा ज, ये जा हो गया। ठीक है दोस्तों। कमल लिखना है तो का म ल। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब रूल नंबर सेकंड आता है अपना। रूल नंबर सेकंड में कौन सी रेखा आती है? अधोगामी व्यंजन रेखा। ठीक है दोस्तों। अब अधोगामी व्यंजन रेखा के बाद तीनों रेखा अपन उसको जोड़ेंगे साथ में। ऐसे ही आने वाली रेखा ऊर्ध्वगामी रेखा, उसके साथ भी तीनों रेखाओं को हम जोड़कर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलते आगे। ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा के बाद अग्रगामी व्यंजन रेखा आने पर प्रथम ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा को लाइन पर लिख जाने पर लिखी जाती है। बाद की अग्रगामी व्यंजन रेखा को जोड़कर अपनी दिशा में लिखा जाता है। दोस्तों ये एरो दिख रहा होगा आपको, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे अधोगामी व्यंजन रेखा आती है, उसके बाद अग्रगामी व्यंजन रेखा आती है, तो अधोगामी व्यंजन रेखा को तो आप उसकी ही दिशा में लिखेंगे, उसके बाद अग्रगामी व्यंजन रेखा लिखेंगे। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है दम, तो दा को तो अपन उसकी दिशा में लिखेंगे और माँ को अपनी दिशा में लिखेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो जिसकी दिशा में है उसकी ही दिशा में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। कड़ द म ख च म क जा ग त। ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको, और साथ में नोट्स बनाते चले दोस्तों, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और आप घर पे एक बार नोट्स खोल के देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा और समझ में आता रहेगा दोस्तों। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे नोटबुक में, शब्द चिन्ह बनाते रहेंगे, तो आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अपने रूल नंबर सेकंड काय का है, अधोगामी का सेकंड रूल है अपना। जैसे अधोगामी रेखा के बाद अधोगामी व्यंजन रेखा आने पर प्रथम अधोगामी व्यंजन रेखा को लाइन पर लिखा जाता है। बाद की अधोगामी व्यंजन रेखा जोड़ते हुए लाइन की नीचे की ओर समाप्त की जाती है। दोस्तों इसको अपन जैसे अधोगामी व्यंजन रेखा है उसको तो अपन उसकी ही दिशा में लिखेंगे, और उसके बाद वाली रेखा आएगी जो अधोगामी, वो भी उसी ही दिशा में लिखी जाएगी, मतलब लाइन कट जाएगी अपनी। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के थ्रू समझे आप। जैसे लिखना है पा ध क। जैसे ये पा के लिए अपन ने आउटलाइन बनाई, लाइन पर समाप्त कर दी। दा के लिए बनाई और का के लिए बना दी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। पा दा। जब लिखना है ज, और ये बा जब। ठीक है दोस्तों। भजन लिखना है आपको भा जा न। ठीक है दोस्तों। भा कट जाएगा। आपने आउटलाइन पढ़ी होगी तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। पा ट ल। देखो दोस्तों कितना अच्छे से लिखा रहा है। आपको शब्द चिन्ह क्लियर है तो आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा दोस्तों। जैसे ज त न। देखो दोस्तों एक स्मार्ट बोर्ड पर भी कितने अच्छे से लिखा रहा है दोस्तों। आप तो शॉर्ट हैंड की बुक में लिखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों रूल नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं अपन। अधोगामी व्यंजन रेखा के साथ ऊर्ध्व व्यंजन रेखा आने पर प्रथम अधोगामी व्यंजन रेखा को लाइन पर लिखा जाता है। बाद की ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा जोड़ते हुए ऊपर की ओर समाप्त की जाती है, एवं ऊर्ध्वगामी रेखा को बाद भी यदि कोई रेखा आती है तो उस अपनी दिशा में लिखा जाता है। दोस्तों जैसे ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा है पहली अपनी, उसके बाद अधोगामी व्यंजन रेखा है, तो उसे ऊपर की ओर लिखेंगे और उसके बाद भी जो रेखा आएगी वो अपनी ही दिशा में लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए पर लिखना है आपको तो पा र। ठीक है दोस्तों। प ल ज ल पलक चरण चालन
देखो दोस्तों कितने अच्छे से लिखा रहा है। अपना तीसरा रूल आता है दोस्तों, ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा। ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा के साथ अग्रगामी रेखा व्यंजन रेखा आने पर प्रथम ऊर्ध्वगामी रेखा को लाइन से आरंभ करके ऊपर की ओर लिखा जाता है, बाद की अग्रगामी रेखा को अपनी दिशा में लिखा जाता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे लिखना है अपन को वन, तो वन हक रख लखन लगन लक्षण। दोस्तों आपको आउटलाइन क्लियर होगी तो हर एक एग्जाम्पल आप अपने थ्रू भी बना सकते हैं। मेरी वीडियो को रोककर आप पहले बना कर देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कहाँ गलती है कहाँ गलती नहीं है। ठीक है दोस्तों। रूल नंबर सेकंड, अधोगामी व्यंजन रेखा के बाद अधोगामी रेखा आने पर ऊर्ध्वगामी रेखा को लाइन से आरंभ कर के बाद अधोगामी रेखा जोड़ते हुए लाइन पर समाप्त की जाती, बाद की रेखाएं जोड़कर अपनी दिशा में लिखी जाती है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। जिससे रथ लिखना है तो रथ, था कट जाता है अपना, हा ट। ठीक है दोस्तों, और एक बार बना देते हैं अपन, हा ट। ठीक है, रा ट रस, ये व स रतन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा के बाद ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा आने पर प्रथम ऊर्ध्वगामी रेखा को लाइन से आरंभ करके बाद की अधोगामी रेखा को अपनी दिशा में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे या दोनों कौन सी रेखा है, ऊर्ध्वगामी रेखा। दोस्तों पहली वीडियो देखे, जरूर देखे उसको, तभी आपको समझ में आएगा कौन सी रेखा कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, या और हा, ये लिख दिया या। वहाँ लिखना है अपन को दोस्तों, वाह, हा ल, हा, सॉरी दोस्तों, हा वा न। ठीक है दोस्तों, र हे म, रहम, हर पल। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो आती रहेगी और आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।